एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हैं और एनसीईआरटी की रीडिंग में हम लोग डेली एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ेंगे, जो कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ये किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है उसको देखते हैं। तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, यानी उसकी हाइफी जो है सेप्टेट है कि ये सेप्टेट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसा बना है, सेक्सुअल बना है कि एसेक्सुअल बना है, और मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। इसके बेसिस पे फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर्स बने हैं वो उस कवर है कि नहीं है, इस बेसिस पे जो फंजाई होती है उसको कई सारे क्लास में क्लासिफाई किया गया है। हम यहाँ पे 4 क्लासेस देखेंगे। फाइकोमाइसिटीज। अब बेटा फाइकोमाइसिटीज का नाम फाइकोमाइसिटीज क्यों पड़ा? फाइको मीन्स होता है एल्गी और माइसिटीज मतलब फंजाई। तो ऐसी फंजाई जिनका कैरेक्टर जो है किससे मिलता हो, एल्गी से मिलता हो, उसे क्या कहते हैं? फाइकोमाइसिटीज। आई होप आपको समझ में आया होगा फाइकोमाइसिटीज का नाम फाइकोमाइसिटीज क्यों है, क्योंकि इसके जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो किससे मिलते रहते हैं? एल्गी से। Member of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying woods in moist and damp places. हम जैसे जानते हैं कि एल्गी जो होते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं, तो डेड और डिकेइंग चीज पर उगेंगे, मरी हुई चीजों पर उगेंगे, लीव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स। बट जो फाइकोमाइसिटीज की कुछ मेंबर जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं, और कुछ वुड, मॉइस्ट वुड पर, डैम्प प्लेसेस पर, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह से ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये किसके लिए बात कर रहा है? एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है मस्टर्ड की पत्तियों पर पूरी तरह से पैरासाइट होता है, यानी इसको एल्ब्यूगो को अगर मस्टर्ड की लीव्स नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि जैसे हम पूरी तरह से अगर किसी के ऊपर डिपेंड रहें कि वो ना रहे तो हमको खाना नहीं मिले, उसी तरह से तो ऐसा होता नहीं। हम फैकल्टेटिव होते हैं, यानी आंशिक रूप से होते हैं। कोई नहीं मिला, ठीक है, हम मूव ऑन करके मतलब दूसरे चीज पर क्या कर लेते हैं, दूसरे चीज पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जो एल्ब्यूगो होता है वो क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट पे हम इसलिए ज्यादा बार बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। इसका जो माइसीलियम यानी जो हाइफी होता है, हाइफी का बना हुआ नेटवर्क जो होता है जिसे माइसीलियम कहते हैं, वो माइसीलियम में वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। वो क्या होते हैं? एसेप्टेट होते हैं, यानी डायरेक्ट इनमें कई सारे न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं एक ही साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से इसे सिनोसिटिक कहते हैं। हम पहले भी इसके पहले जब से हम एल्गी पढ़ रहे हैं, फंजाई पढ़ रहे हैं, तब से हम इसको पढ़ते जा रहे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर मोटाइल आर बाय ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का इसमें होता है। अगर उसमें फ्लैजला पाया जा रहा है तो जूस्पोर कहेंगे, अगर फ्लैजला नहीं पाया जा रहा है यानी वो नॉन मोटाइल है तो ए प्लेनोस्पोर कहेंगे। इनके जो स्पोर्स होते हैं एंडोजीनियसली होते हैं। एंडोजीनियसली मतलब स्पोर्स कवर होते हैं, और जिससे कवर होता है उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर ये एंडोजीनियसली अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। A zygospore is formed by fusion of 2 gametes। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर के थ्रू होता है, और ये जाइगोस्पोर कब बनता है? जब 2 गैमीट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ये जो गैमीट्स हैं अगर वो आइसोगैमस है, आइसो मीन्स सेम, गैमस यानी इनके जो गैमीट हैं अगर सेम मॉर्फोलॉजी के हैं यानी सेम साइज के हैं तो उसे आइसोगैमस कहेंगे। अगर वो थोड़े बड़े या छोटे हैं, डिसिमिलर्स के हैं, तो उसे एनआइसोगैमस कहेंगे। और अगर एक मेल है और एक फीमेल है, फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल हो और मेल जो है मोटाइल हो, और मेल छोटा हो फीमेल बड़ी हो, तो उसे ऊगैमस कहते हैं। तो इसका जो जाइगोस्पोर बनता है वो 3 टाइप का हो सकता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस।
कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, हमें एग्जाम्पल हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हमें पूछ लिया कि ऐसे ही दे देगा कि फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर दे देंगे, एक आध मेंबर दे देगा, और एस्कोमाइसिटीज के और बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर मिक्स करके क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से किसकी कौन जो होता है एसेप्टेट होता है या किसमें सिनोसिटिक टाइप का पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा। तो इसके एग्जाम्पल है म्यूकर। ठीक, ये रहा म्यूकर, एक मिनट, ये म्यूकर है। उसके बाद हमको ऐसे डायग्राम देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डायग्राम किसका है, तो म्यूकर का है। उसके बाद राइजोपस, तो राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड मेंशनल है, पहले भी हम बात कर चुके हैं राइजोपस के बारे में। एल्ब्यूगो जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ऑन मस्टर्ड लीफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, और जो पॉइंट्स नहीं समझ में आया उसे भी जरूर बताइए कि हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया। थैंक यू।